वेलकम बैक द के एस स्टडी पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल के एस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को बिहार पुलिस का अति महत्वपूर्ण सवाल सामाजिक विज्ञान का इस वीडियो में कराऊंगा। जो सेट रहेगा वो सेट 7 से रहेगा। किस सेट से रहेगा? सेट 7 से इस वीडियो में सवाल टोटल इंपॉर्टेंट कराऊंगा इस वीडियो में। तो हमारे इस वीडियो को आप सभी अंत शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आप कुछ समझिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी का एग्जाम नज़दीक आ चुका है। कि जी हाँ दोस्तों, आप फरवरी देख सकते हैं, फरवरी भी आ चुका है। फरवरी के सिर्फ 14 मार्च और 21 मार्च को आप सभी का एग्जाम है। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आप कुछ समझिएगा, तभी आप परीक्षा भी निकाल पाइएगा। तो हमारे इस वीडियो को आप सभी पहले जुड़े हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। तो बिना टाइम गवाए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी देख सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या पूछ रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? वो 1526 ईस्वी में हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी, या 1761 ईस्वी में, या 1857 ईस्वी में? कब हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? वो हुई थी 1600 ईस्वी में। यानी कि 16 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 17 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 17 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी कौन सा सवाल है। 17 नंबर सवाल है, सल्तनत काल का कौन सा शासक, क्या पूछ रहा है? सल्तनत काल का कौन सा शासक अंत विरोध हो, क्या पूछ रहा है? अंत विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है। अंत विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है। 17 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह कौन सा है जाएगा? वह कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसका जो राइट उत्तर जो हो गया वह गयासुद्दीन तुगलक होगा। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज शाह तुगलक? जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हो कि दिल्ली सल्तनत के बारे में आप सभी पढ़े होंगे कुछ, तो आप सभी जानते हो दिल्ली सल्तनत का सबसे अनपढ़ राजा जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। तो 17 का जो राइट उत्तर हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 18 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 18 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी। 18 नंबर सवाल पूछ रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? वह 2 वर्षों पर होता है, 4 वर्षों पर होता है, 5 वर्षों पर होता है और 6 वर्षों पर होता है। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो सिर्फ 2 ही वर्षों पर होता है। कितने वर्षों पर होता है? 2 वर्षों पर होता है। 18 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप सभी शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तभी आप कुछ समझ पाइएगा। जी हाँ दोस्तों, तभी आपका स्कोर फाइनल होगा 70 से प्लस में। जी हाँ दोस्तों, 18 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। तो 19 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 19 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? देख सकते हैं आप सभी कौन सा 19 नंबर सवाल है। कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था? पूछ रहा है कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था? वह हुमायूं था, अकबर था, शाहजहां था, या जहांगीर था? 19 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह आप सभी जानते हैं। मुगल शासक पढ़े, मुगल कार्यकाल पढ़े होंगे तो आप सभी जानते होंगे। जो चित्रकला का प्रेमी जो था वो था जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, 19 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 19 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 20 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 20 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा, क्या पूछ रहा है? प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कीर्ति है? जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कीर्ति है? लियोनार्दो दा विंसी का, राजा रमन का, ली कुर्जनमिले का, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, 20 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि लियोनार्दो दा विंसी का जो है मोनालिसा कीर्ति लिखा गया है इसके ही द्वारा। यानी कि 20 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 21 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 21 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। जापान की राजधानी कहाँ है? होन्शु है, नागासाकी है, टोक्यो है, हिरोशिमा है? जी हाँ दोस्तों, जापान की जो राजधानी है वह टोक्यो। यानी कि किसका राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही राइट उत्तर है।
जी हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप सभी देख रहे हैं तो जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। और 22 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 22 नंबर सवाल है, देख सकते हैं, प्रसिद्ध सहारा। क्या पूछा? प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? क्या पूछ रहा है? प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? एशिया महादेश में स्थित है, अफ्रीका महादेश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, या यूरोप महाद्वीप में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, किस महाद्वीप में सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल। यानी कि 22 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 23 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 23 नंबर सवाल है, मरुस्थलों में क्या पूछ रहा है? मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती है, कैसी होती है? मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती है, वह पतली होती है, चौड़ी होती है, लंबी तथा मोटी होती है, या नुकीली होती है? तो इसका जो राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जो होती है लंबी होती है तथा और मोटी भी होती है। यानी कि तो इसका राइट उत्तर जो हो जाए बिल्कुल ही सी उत्तर बिल्कुल राइट है। 24 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल क्या है? 24 नंबर सवाल है, हड़प्पा कालीन क्या पढ़ रहा है? हड़प्पा कालीन घर बने होते थे किस चीज़ का? मिट्टी का बने होते थे, पुआल का बने होते थे, लकड़ी का बने होते थे, या ईंटों से बने होते थे? जी हाँ दोस्तों, किससे बने होते हैं? आप सभी ने हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आप सभी ने पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा। तो इसका जो राइट उत्तर जो हो गया वो डी उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी कि ईंटों से बना होता था। यानी कि हड़प्पा कालीन में घर जो बने होते थे वो ईंटों से बने होते थे। इसका 24 का राइट उत्तर जो हो गया डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 25 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 25 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी, सिंधु घाटी सभ्यता पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? वह भगवान राम की पूजा करते थे, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे? जी हाँ दोस्तों, 25 का जो राइट उत्तर जो हो जाएगा वो डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भगवान शिव की शिवलिंग मिली थी, उससे ही भगवान सिंधु घाटी के लोग जो थे भगवान शिव की वहीं से पूजा करते आ रहे हैं पूर्वजों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, 25 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी भगवान शिव की सिंधु घाटी सभ्यता में देवता के पूजा के रूप में करते थे। 26 नंबर सवाल को देख लेते। 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 26 नंबर सवाल है, आप सभी देख सकते हैं। 26 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ। यूएनओ का मैं आप सभी को फुल फॉर्म बता, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है, देहांग में स्थित है, वाशिंगटन में, या न्यूयॉर्क में? यूएनओ का मुख्यालय जो है, यानी कि 26 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यानी कि 26 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 27 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 27 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी, बंगाल के पूछ रहा है, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? वो दामोदर था, गोपाल था, धर्मपाल था, देवपाल था? वो कौन था? यानी कि 27 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी गोपाल जो था पाल वंश का संस्थापक था। यानी कि 27 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 28 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल है, देखते मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? नरम दलीय रूप में, गरम दलीय रूप में, उदारवादी राष्ट्रीय दल रूप में, नरम गरम दलीय रूप में? किस रूप में पूछ रहा है तो वह किस रूप में जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस रूप में जाना जाता है? 28 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी कि उदारवादी राष्ट्रीयता के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष किस रूप में जाने जाते हैं? उदारवादी राष्ट्रीयता के रूप में जानी जाती है। यानी कि 28 का राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 29 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 29 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी, भारतीय संसद क्या पूछ रहा है? भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वह बिल्कुल गलत है? इसके 2 सदन है, लोकसभा के निम्न सदन है, राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, राज्यसभा का उच्च सदन है। यानी कि इसमें से गलत पूछ रहा है। कौन सा गलत है?
29 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही सही। यानी कि ये जो दिया गया है राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, यह बिल्कुल ही गलत दिया गया है, क्योंकि हमारे भारतीय संसद में ऐसा नहीं होता है। तो 30 का राइट उत्तर देखते हैं। 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है आप सभी देख सकते हैं। 30 नंबर सवाल है फरेल। क्या पूछ रहा है? फरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? फरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा से संबंधित है, पवन के वेग से संबंधित है, लहरों की तीव्रता से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि 30 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह कौन हो जाएगा? पवन की दिशा से हो जाएगा। यानी कि 30 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। यानी कि फरेल का सिद्धांत जो है पवन की दिशा से संबंधित है। तो 30 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। 31 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 31 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, या 1930 ईस्वी में? जी हाँ दोस्तों, कब हुई थी आप सभी को पता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। नहीं पता है तो आप सभी के लिए मैं बता देता हूं। तो 1885 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, 1885 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यानी 31 का राइट उत्तर जो हो गया बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि बी उत्तर बिल्कुल ही राइट उत्तर है। 32 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 32 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी, धनराज। क्या पूछ रहा है? धनराज पिल्ले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? धनराज पिल्ले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? शतरंज के है, फुटबॉल के हैं, हॉकी के हैं, क्रिकेट के हैं? धनराज पिल्ले जो है किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो 32 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही सही। यानी कि हॉकी किसका हो जाएगा? हॉकी का जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है वह कौन है? धनराज पिल्ले। जी हाँ दोस्तों, धनराज पिल्ले को कौन नहीं आज के ज़माना में जानता है? तो 32 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 33 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 33 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? 33 नंबर सवाल है वो पूछ रहा है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? कब किया गया था? 26 दिसंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कब किया गया था? जी हाँ दोस्तों, 33 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही। यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। यानी कि 33 का राइट उत्तर हो गया बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 34 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल पूछ रहा है, देख सकते हैं आप 34 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित किस स्थान पर तेल शोध कारखाने स्थित है? तेल खाद शोध कारखाना पूछ रहा है, तो वो मथुरा में स्थित है, बरौनी में स्थित है, बड़ोदरा में स्थित है, इनमें से सभी। यानी कि 34 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, मथुरा में भी तेल शोधक कारखाना है, बरौनी में भी है, बड़ोदरा में भी है। यानी कि इसका जो है डी उत्तर बिल्कुल ही सही। यानी कि इनमें से सभी राइट जो है उत्तर है। 34 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो 35 नंबर सवाल की तरफ देख लेते हैं। 35 नंबर सवाल पूछ रहा है, देख सकते हैं आप सभी, क्या कर रहा है? निम्नलिखित किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? इनमें से सभी पर, यानी कि नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपकम उत्तर प्रदेश, कहला गांव बिहार। जी हाँ दोस्तों, 35 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, नरोरा उत्तर प्रदेश में भी है, कलपकम केरल में है, कहला गांव बिहार में है, और इनमें से सभी। यानी कि 35 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि 35 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। तो 36 नंबर सवाल की तरफ देखते हैं। 36 नंबर सवाल पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? पूछ रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना जो की गई थी, जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने ही की थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। यानी कि 36 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 37 नंबर सवाल की तरफ देखते हैं। 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 37 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी, 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारकों ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने निभाई? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, और क्या रामकृष्ण परमहंस ने, किसने निभाई थी? तो कितना नंबर सवाल है? तो 37 का जो राइट उत्तर जो हो गया
वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही। यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही समाज सुधारक में सती प्रथा को बंद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। तो 37 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट उत्तर है। तो 38 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 38 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? क्या पूछ रहा है? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, कलाशोक के काल में हुआ था, अजातशत्रु के काल में हुआ था। तो 38 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही सही। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बौद्ध संगीति को पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में ही किया गया था। तो 38 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 39 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल पूछ रहा है, देख सकते हैं आप सभी, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ है? पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ है? वो दिल्ली में है, पटना में है, मोकामा में है, हैदराबाद में, कहाँ पर है? तो 39 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही। यानी पटना में जो है भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु है। यानी कि 39 का राइट उत्तर जो हो गया बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। तो 40 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल क्या खा रहा है? 40 नंबर सवाल है, मेला आंचल। पूछ रहा है मेला आंचल किनकी उत्कृष्ट रचना है? वो विद्यापति की है, प्रेमचंद की है, फणीश्वर नाथ रेणु की है, या वाचस्पति मिश्र की है? किसकी है? पूछ रहा है मेला आंचल। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेला आंचल। इसी सब क्वेश्चन को बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो राइट उत्तर हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट ही है। यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की जो है रचना जो है वह मेला आंचल है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को आप सभी जल्द ही जल्द सुनते ही नोट कर लीजिए। तो 40 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। तो 41 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 41 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी, मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? पूछ रहा है मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स, क्या पूछ रहा है? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, फोटोग्रामेट्री कहते हैं, कार्टोग्रामेट्री कहते हैं, जियोडेसी कहते हैं, क्या कहते हैं? 41 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही सही। यानी कार्टोग्राफी कहते हैं, यानी मानचित्र कला के अध्ययन को कहते हैं कार्टोग्राफी कहते हैं। तो 41 का राइट उत्तर हो गया सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 42 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 42 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 42 नंबर सवाल है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? वह लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का राइट उत्तर जो हो गया वह ए उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि भारतीय संसद का निम्न सदन तो हो सकता है, सिर्फ लोक ही सभा में हो सकता है। 42 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही सही, सॉरी ए उत्तर बिल्कुल ही सही है। तो 43 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देख सकते हैं आप सभी, राष्ट्रपति संसद द्वारा परिविधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? 6 सप्ताह तक, 3 माह तक, 6 माह तक, कोई सीमा नहीं है। तो 43 का जो राइट उत्तर जो हो जाएगा वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। यानी कि कोई सीमा इसकी नहीं हो सकती। यानी राष्ट्रपति संसद द्वारा विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितनी दिनों तक रखा जा सकता है, वह कोई सीमा इसकी नहीं है। कितनों सालों, वर्षों, बिलियनों तक रखा जा सकता है। तो 44 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 44 नंबर सवाल पूछ रहा है, वह पूछ रहा है विशाल स्नानगार सिंधु घाटी के किस नगर में स्थित है? वह लोथल में स्थित है, मोहनजोदड़ो में स्थित है, कालीबंगा में स्थित है, हड़प्पा में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, क्या पूछ रहा है? विशाल स्नानगार सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में मिला है? तो 44 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी कि हड़प्पा में स्थित है। इसका राइट उत्तर 44 का डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 45 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 45 नंबर सवाल है, किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? वह गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु अर्जुन देव को, गुरु रामदास को, किसे कहा जाता है? तो 45 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। यानी कि सच्चा बादशाह जो कहा जाता है किस सिख गुरु को, वह गुरु तेग बहादुर सिंह को कहा जाता है। तो 45 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 46 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 46 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 46 नंबर सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह क्या देता है?
केवल तब जब वह सलाह मांगता है स्वेच्छा से, या केवल केवल तब तक मसले से देश की एकता और संघर्षता को खतरा पैदा होता है, केवल तब तक मसला नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित हो। तो 46 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो क्या हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है, केवल तब जब वह सलाह मांगता है तभी उसको सलाह दिया जाता है। तो 46 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 47 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 47 नंबर सवाल पूछ रहा है, 47 नंबर सवाल है, बृहत्तर ग्रेटर यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? शिवालिक है, हिमाद्री है, सह्याद्री है, असम हिमालय। क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर जो हो गया? 47 का जो राइट उत्तर हो गया बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा जो नाम रखा गया है वह हिमाद्री ही रखा गया है। तो 47 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। तो 48 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 48 नंबर सवाल है पूछ रहा है, 48 नंबर सवाल है वह है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था? वह कौन था? आर्य लोग था, यूनानी था, फारसी था, अरबी था। वह कौन था पूछ रहा है क्या? आप सभी ध्यान लगाइए, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन थे? वह थे आर्य लोग थे, यूनानी थे, फारसी थे, अरबी थे। तो कौन थे? 48 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह आर्य ही लोग के द्वारा ही आपस में ही झगड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने महाभारत देखा होगा तो आप सभी को पता होगा। तो 48 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ आप सभी इस वीडियो में बने रहिए तभी आप कुछ समझ पाइएगा। जी हाँ दोस्तों, भले ही वीडियो लंबा हो गया हो, आपसे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। जी हाँ दोस्तों, 49 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 49 नंबर सवाल क्या है देख सकते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को कहते हैं? वह सिंडर शंकु कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, क्रेकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 49 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार को मुखी को कहते क्या? क्रेटर कहते हैं। तो 49 का राइट उत्तर हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 50 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 50 नंबर सवाल है, 50 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता नहीं है, शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता नहीं है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं है, शोषण करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो 50 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी कि शोषण करने की स्वतंत्रता नहीं है मौलिक अधिकार में। तो 50 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 51 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 51 नंबर सवाल पूछ रहा है, लिंगराज। क्या पूछ रहा है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है, पुरी में स्थित है, कोणार्क में स्थित है, या दिल्ली में स्थित है? जी हाँ, लिंगराज मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? जो 51 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी कि भुवनेश्वर में स्थित है। तो 51 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 52 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल पूछ रहा है क्या? देख सकते हैं आप सभी, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बह सकती? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, कावेरी नदी। कौन सी नदी है? तो 52 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी कावेरी नदी ही जो है भारतीय नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बह सकती है। तो 52 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 53 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 53 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 53 नंबर सवाल है, सर आइजक न्यूटन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? वह साहित्य के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में? जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो न्यूटन को आप सभी जरूर जानते होंगे। वह विज्ञान के क्षेत्र में बड़े ही ख्याति अर्जित की है। तो 53 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 54 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 54 नंबर सवाल पूछ रहा है, 54 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आपसे, सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? वो बृहस्पति है, पृथ्वी है, शनि है, शुक्र है। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह 54 का राइट उत्तर जो हो गया वह बृहस्पति है, यानी कि नज़दीकी ग्रह जो पूछा जाए तो वो बृहस्पति ही हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति नज़दीक में जो रहेगा वही सबसे बड़ा दिखाई देगा ना, तो बृहस्पति ही राइट उत्तर हो गया। इसका 54 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 55 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 55 नंबर सवाल पूछ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाई जाती है? किस मार्च को,
21 जून को, 22 मार्च को, 23 जून को। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाई जाती है? तो 55 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि 21 जून को ही मनाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति। तो 55 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 56 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 56 नंबर सवाल पूछ रहा है, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर है, स्वेज नहर है, अल्बर्ट नहर है, बोल्गा नहर है, कौन सा नहर है? 56 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही सही है, यानी कि पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। तो 56 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 57 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 57 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी, निम्नलिखित क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था? वह मिस्र के साथ था, चीन के साथ था, मेसोपोटामिया, या इनमें से कोई नहीं? तो 57 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही सही। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा मेसोपोटामिया। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 58 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 58 नंबर सवाल है, 58 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी क्या है 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? चीन है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, साइप्रस है? जी हाँ दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश जो है वह चीन है, यानी कि 58 का राइट उत्तर जो हो गया ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 59 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 59 नंबर सवाल पूछ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी, जापान में की थी, बर्मा में की थी, भारत में ही की थी। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही अस्थायी सरकार की स्थापना जो की गई थी। 59 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही सही है, यानी कि सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। 59 का राइट उत्तर जो हो गया ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 60 नंबर लास्ट 29 सवाल को देख लेते हैं। अंतिम सवाल है, देख सकते हैं आप सभी क्या कह रहा है अंतिम सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ दोस्तों, कौन थे? इस वीडियो का राइट उत्तर आप सभी जरूर से जरूर बताएं। नहीं पता है तो मैं इसमें बता देता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या लॉर्ड विलियम बेंटिक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती सिराज गोपालाचारी। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट उत्तर जो हो गया वो डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे चक्रवर्ती सिराज गोपालाचारी थी। तो इसका राइट उत्तर जो हो गया डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी ने दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट तक हमारे इस वीडियो को देखा है तो हमारे इस वीडियो में आप सभी जो सीखा है कॉमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।